अस्सलाम वालेकुम। हम हैं बलूचिस्तान प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान शाज़िब खलील हाज़िर खिदमत है। जी जनाब, जैसे कि आपको मालूम है कि एक नए प्रोग्राम के साथ हमने आज जिन गेस्ट को अपने स्टूडियो में दावत दी है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। 11 साल से एक ऐसा इदारा चला रही हैं जो कि बच्चों की तालीम व तरबियत पर मुश्तमिल है और 5 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनकी तालीम व तरबियत कर रही हैं। सो हम आपके आज मुलाकात कराते हैं मैम फ़रत अहमद ज़ीशान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, ठीक ठाक। जी जनाब, तो मैम फ़रत अहमद ज़ीशान से हम ये पूछेंगे कि ये सवाल जो है अमूमन मेरे जहन में बार बार आ रहा था, तो मैंने सोचा कि जब इनका फोकस ही बच्चों पर है तो इनसे पूछते हैं कि मैम आपने बच्चों पे ही फोकस क्यों किया? शाज़िब, ऐसा है कि एज़ फॉर बलूचिस्तान की बात अगर हम करें तो बलूचिस्तान का एक इम्पैक्ट है बाहर। पहाड़ के लोग हैं, शायद रफ़ एंड टफ़ हैं, शायद इतने इन्हांस्ड नहीं हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होती थी तो एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर भी बच्चों में अक्सर नज़र आता था। जब कंपैरेटिव चीज़ें होती हैं ना, बाहर जाते हैं बच्चे, फेस करते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस होती थी। वंस इट हैपन्स कि एक बच्चे ने ये कंप्लेन की कि बाहर कहीं इस्लामाबाद में या किसी और जगह बच्चों को कोई एक वर्ड यूज़ किया गया तो बोला, आर यू दैट मच डम, आपको इसका मतलब नहीं पता? ओ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप क्वेटा से बलूचिस्तान से इस तरह आए हैं। तो दैट वाज अ रियल टाइम हैपनिंग टू अ चाइल्ड। उस वक्त हमने ये सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बच्चे का मुस्तकबिल हमारे हाथों में होता है और अगर हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं वी शुड डू दैट। और सिर्फ एक बच्चे पे काम नहीं करेंगे, पूरा बलूचिस्तान, पूरा हमारा रीजन इससे इफेक्ट करेगा पॉजिटिवली। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की मैम। दूसरी बात ये कि अक्सर देखा गया है कि भाई हम जो है बच्चों पे हमारा फोकस होता है कि जैसे आप अभी अमूमन आपने 5 से 15 साल के एज के जो ग्रुप के जो बच्चे हैं तो उन पे आपका फोकस है। तो अमूमन आम रूटीन में अगर हम घर में देख लें या हम ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं तो हमारे साथ जो बंदे काम कर रहे हैं हमें लगता है कि इनको भी तालीम तो इन्होंने हासिल कर ली लेकिन इनकी तरबियत अच्छी तरीके से नहीं हुई या इनको बहुत सी चीज़ें जो कि इनको सीखना चाहिए। तो आपका फोकस बच्चों पर ही क्यों है? आपने मतलब या यूथ कह लें या फिर थोड़ा ऊपर यूथ से चली जाएं 30+? देखिए, आज मैं स्टार्ट में ही सोच रही थी सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना, ठीक है ना? तो सच ये है कि देखिए शाज़िब, अगर आप अपने आसपास देखें, अगर करप्शन है, बड़े कर रहे हैं, बच्चा कर रहा है नहीं। अगर झूठ बोला जा रहा है, अगर बेईमानी हो रही है या किसी के हक खाया जा रहा है, ये सब बड़े कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे। तो अगर हम बच्चों को उस स्टेज पे ये छोटी छोटी चीज़ें, हक से हक कैसे अदा करना है सिखा दें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बड़े होने से पहले वो सीख लें कि नहीं दैट्स रॉन्ग, तो क्या होगा, बड़े अच्छे हो जाएंगे ना खुद ब खुद। तो ये जो बड़े अक्सर जिनके बारे में सोचते हैं इनकी तरबियत नहीं हुई या कुछ गलत कर रहे थे, उनको सुधारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बच्चों को बना दें, आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। वैसे जैसे वो एक किस्सा था कि भाई वालिद का जो है बच्चा घर पे था तो गेट पे गया है तो वालिद का कोई दोस्त आया हुआ था, तो वालिद ने कहा मैंने उससे नहीं मिलना, उससे बोल दो कि भाई मैं घर पर नहीं हूँ। तो बच्चा बोलता नहीं, मैं बाहर जाके झूठ नहीं बोलूँगा। मतलब आप सिखा क्या रहे हैं और बच्चा क्या कर रहा है? मतलब वो अपने से जो उसकी एक मतलब आप समझ लें कि जो उसको सिखाया जा रहा है या जो तरबियत हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिल्कुल सही बात है। और आज का बच्चा बहुत चेंज है, बहुत चेंज है। अगर आप उसकी अच्छी ग्रूमिंग नहीं करेंगे वो गलत रास्तों पे बहुत आसानी से पड़ सकता है। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि बच्चों को ऐसे ग्रूम किया जाए, ऐसे उनकी पर्सनालिटी बिल्ड की जाए कि आप फिर प्राउड फील कर सकें कि हाँ ये हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जैसा आपका काम है आपको जो है बहुत दफ़ा मोटिवेशन भी आपको चाहिए होती होगी, तो ऐसी वो कौन सी कोट है या ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सी मोटिवेशन है आपकी जिसके बाद आप आगे बढ़ रही हैं? एक कोट है, मैं जो कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ और मैं वो कोट हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में और यंगस्टर्स से भी शेयर करती हूँ, बच्चों से भी करती हूँ। और मेरी अपनी पर्सनल मोटिवेशन यही है, सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, नेवर स्टे ऑन अ स्टेशन दैट गिव्स यू टेंशन। दिस इज़ द थिंग कि मैंने खुद कभी ईजाद की थी और ऐसे क्विक बंदा निकल जाता है किसी भी मसले से, किसी भी हालात से। और अगर सिर्फ ये सोचने आई डो नॉट हैव टू स्टे ऑन दिस स्टेशन, बिल्कुल बहुत अच्छी मोटिवेट हो जाता है। कोई परेशानी होती है आपको जो दरपेश होती है, कोई मसले मसाइल में अगर आप फंस जाते हैं तो ये कोटेशन जो आपका सहारा बनेगी, आपको मोटिवेट करेगी और आगे बढ़ने में आसानी पैदा करेगी। मैं एजुकेशन के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कहाँ तक पढ़ा है
और मजीद पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही, क्योंकि आपके ट्रेनिंग सेशंस जो है ना वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। पढ़े बगैर नहीं रह सकते, जो पढ़ेंगे नहीं हम अपने आप को आउटडेटेड हो जाएंगे। तो पर्सनली अपने रिसर्च वर्क अपने तौर पर मेरा जारी रहता है, डेली बेसिस पे पढ़ाई जारी रहती है। मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है और ह्यूमन रिसोर्स मेरी फील्ड है, और वहाँ पर ही जो मेरी स्पेशलाइजेशंस हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, उसके बिहाफ पे ही आज से 10 साल पहले जब मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रही थी, तो उस वक्त मैंने ये सोचा था कि ये सिस्टम अच्छा रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पढ़ा है तो डेवलप भी किया जाए। इट्स नाउ अब 11वां साल स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है। मैम मास्टर्स आपने कहाँ से किए? एशियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इकरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत बेहतर। वैसे तो कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, लेकिन कभी कभार जब आप रोज़मर्रा के काम करके थक जाते हैं और आपको लगता है कि यार चाय तो वैसे हमेशा फर्स्ट पे रही है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी भी चाय होती है जब थक जाता हूँ या कोई टेंशन होती है, उसके बाद मौसीकी की तरफ जो है मेरा ध्यान होता है। तो आपका भी यकीनन मौसीकी की तरफ ध्यान होगा और आप मौसीकी सुनती होंगी, पसंद करती होंगी। तो फेवरेट सिंगर कोई अगर हो आपका बता दें। मेरा फेवरेट सिंगर सजाद अली बेस्ट क्लासिकल मुझे पसंद है, और उनकी जो पोइट्री है वो मैं बड़ा जो पसंद करती हूँ, और लाइफ में डेली लाइफ रूटीन में उसको कहीं ना कहीं फिक्स करके अडाप्ट भी करती हूँ कि यार ये रियलिटीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी वीडियोस वगैरह देख रहा होता हूँ, आपकी इंटरनेट पे जो वीडियोस आ रही हैं, या अमूमन कहते हैं टिकटॉक जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन मैम ने इस बात को जो है मनवाया है कि एक प्लेटफॉर्म कोई भी हो, बस बंदे में जो एक सच्ची लगन हो और अच्छाई अगर आप आगे लाना चाह रहे हैं, लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं, या फिर लोगों की तालीम व तरबियत करना चाह रहे हैं, तो आपको प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता, इंसान के अंदर वो जज्बा होना चाहिए। ठीक इसी तरह मैम अगर फेसबुक की बात करें, आजकल बहुत से लोग अगर आप कहीं गैदरिंग में बैठे होते हैं तो कहते हैं फेसबुक जो है अव्वल तो ये बच्चों को यूज़ नहीं करना चाहिए, अगर कोई यूज़ कर भी रहे तो उसको मॉनिटर करें, और उसके साथ साथ इंटरनेट और सेलफोन तक उसकी रसाई नहीं होनी चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या सोच है? देखिए शाहज़ेब, आप दुनिया कहाँ जा रही है? क्लास 4 के बच्चे आउटर वर्ल्ड में रिसर्च करना शुरू हो जाते हैं, हम अपने बच्चे को फ़ोन नहीं यूज़ करने दे रहे। बात यह है कि किसी चीज़ का यूजेज क्या होना चाहिए, पहले अवेयरनेस दे दें, गलत सही बता दें, ये ज़रूरी है। बच्चों को आप इक्विपमेंट से चीज़ों से दूर ना रखें। हाँ, आई साइट ख़राब हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें, आप बच्चों की चीज़ों को लिमिटेड करें, आप उन्हें उनको बताएं कि दीज आर योर लिमिट्स, लेकिन उन्हें डिप्राइव ना करें। अगर एक्सेस में है, अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इन चीज़ों का पॉजिटिव यूज़ है। आप हमारे लिटिल स्टार्स के जो किड्स हैं, लिटिल स्टार हमारा प्लेटफॉर्म है, आप उनका यूजेज देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि बच्चे 8 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे सोशल वर्क कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। तो इज़ दैट अ बैड यूज़? नहीं, पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, मोहल्ला प्राउड फील करेगा। तो यूजेज पे डिपेंड करता है, डिप्राइव नहीं करना चाहिए। और आजकल के बच्चे तो इस तरह, अगर आप उससे किसी काम से मना करेंगे ना तो वो बोलेगा, बज़िद हो जाएगा कि भाई मैंने ये काम हर हाल में करना है, आखिर मुझे इस काम से मना क्यों किया जाए। हर चीज़ एक्सेस दें, लेकिन एक लिमिट के साथ दें, बच्चे को समझ आ जाएगा कि मैंने इतने टाइम के लिए मुझे अलाउड है, मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैम जो आपका जैसे काम है, इसको सोशल वर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही हैं। और बलूचिस्तान के अलावा अगर हम कोयटा की बात करें, मेन फोकस क्योंकि हमारा कोयटा पे है, तो कोयटा की बात करें तो बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं और इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आपका मेन फोकस बच्चों पर है, एक तो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, ब्लड डोनेशन हो रहा है, ट्री प्लांटेशन भी हो रहा है, और पेंटिंग वगैरह भी आप करवाते हैं। उसके अलावा एक्टिविटीज़ अगर आप मुझे बता सकें, मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ हैं? हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी इन्हांसमेंट की। आपके अंदर कुछ भी नहीं है अगर पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली जो बच्चों को हम फोकस करते हैं, हम उनकी पर्सनालिटी बनाते हैं। सही बात। और पर्सनालिटी में उनकी कम्युनिकेशंस हो जाए, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स हो जाए, उनकी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो जाए। बच्चा स्कूल में भी कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर रहा होता है ना, ईच एंड एवरीथिंग। जो बड़े स्टेज पे जाके ना, वो बच्चा फिर जब बड़े स्टेज पे पहुंचेगा वो कहेगा मैं तो क्लास 4 से करता आ रहा हूँ, ये तो मैटर ही नहीं है। कन्फ्लिक्ट मैनेज करना है, इट्स ओके। प्रेजेंटेशन करनी है, इट्स ओके। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, इट्स ओके। तो बच्चे को इट्स ओके वाली स्टेज पे हम लेकर आते हैं, और ट्रेनिंग्स बेसिकली और अवेयरनेस सेशंस पे हम बिलीव रखते हैं, और काम भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल। मैम काम की बात करें तो आपका काम बहुत नफीस काम है,
तो जैसे पेंटिंग और ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन और बच्चों की जो है तालीम और तरबियत, ये बहुत खूबसूरत काम है मैं बोलूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप बच्चे के साथ लगते हैं, क्योंकि मेरा खुद एक भतीजा है, तो जब मैं उसके साथ लगता हूँ, कोई काम कर रहा होता हूँ, तो उस काम को पहले अगर मैं देखूँ अकेला में जब कर रहा हूँ तो मुझे 50% मज़ा आता है। जब मैं बच्चे को जो शामिल करता हूँ, अपने भतीजे को शामिल करता हूँ, तो वो 80 to 90% मुझे काम करने का मज़ा आ रहा है। तो ठीक इसी तरह जैसे आपका काम नफीस है, तो आप नेचर लविंग भी होंगी, पेट लवर, या फिर आप होम गार्डनिंग में भी बहुत ज़्यादा शौक रखती होंगी, होम गार्डनिंग का आपको शौक जितना मुझसे संभल सकते हैं मैं प्लांट्स भी घर में, और मेरे बच्चे भी करते हैं। ट्री प्लांटेशंस हम कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी शामिल हों, अपने एरिया में भी कोशिश करते हैं। और पेट्स की हमारी पूरी फैमिली जो है वो पेट्स लवर ही है। ये जो पेट्स है ना, ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने का सबसे बड़ा जरिया है। ईच एंड एवरी डे आई यूज्ड टू सिट विद माय बर्ड्स, वो मुझसे बात कर रहे होते हैं, वो मुझे जब मैं पलट कर जा रही होती हूँ तो वो मुझे आवाज़ दोबारा लगा रहे होते हैं कि खाना डाला है, पानी नहीं डाला। यू कैन फील दीज थिंग्स, बड़ा मज़ा आता है पेट्स को। आप अगर लाइफ में आप चाहते हैं ना, ये मेरा बिलीव है, 50 to 60% टेंशन खत्म हो जाएगी, आप जाके अपने पेट्स के पास बैठ जाया करें, उनका जो इफेक्शन अलग ही है। पेट्स के अलावा प्लांट्स का भी इसी तरह कहते हैं कि आप जब प्लांट्स घर में लाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वो भी बज़ाहिर वो आपसे बातें कर रहे होते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। मैम अक्सर औक़ात देखा गया कि पर्सनैलिटी तो बंदे की बहुत अच्छी है लेकिन उसकी ड्रेसिंग ख़राब है, और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है ड्रेसिंग ख़राब होती है लेकिन पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप क्या कहती हैं, पर्सनैलिटी मैटर करती है या ड्रेसिंग मैटर करती है? देखिए, अगर फरहत अहमद ज़ीशान के दिल की बात करें तो दो बातें ना। अगर मेरे अपने दिल की बात है, ड्रेसिंग डजंट मैटर। ये मेरा, मैं आई एम अ डिफरेंट पर्सन। कम्युनिकेशन स्किल्स में, प्रेजेंटेशन स्किल्स में, प्रोफाउंड कम्युनिकेशंस में भाई ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। आपने बहुत सारे ऐसे, आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, फकीर होते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं, आप क्या फोकस करते हैं? बिल्कुल उनकी बात को फोकस करते हैं, फटा हुआ कपड़े होते हैं, नजर ही नहीं आ रहे होते फटे के कपड़े, उनके बंदा नजर आ रहा होता है। तो बात ये है, हाँ, अगर आप अच्छे ड्रेसअप में, हाँ ड्रेसिंग मैटर्स, बट कॉस्टली ड्रेसिंग डजंट मैटर। ठीक है, आप एक नॉर्मल साफ सुथरी ड्रेसिंग हो कि अगला बंदा आपकी बात सुन लेना, दैट्स गुड। सही बात है, बहुत खूबसूरत बात की मैम। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि जैसे आप ट्रेनिंग सेशंस दे रही होती हैं, अमूमन जाहिर सी बात है हर बच्चा तो इस तरह नहीं होगा कि वो शाय नहीं होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं शाय होते हैं, क्लास में भी अमूमन अगर देखा जाए तो वो पीछे बैक बेंचर्स बन जाते हैं कुछ टाइम के बाद, जाहिर सी बात है वो आगे आना पसंद नहीं करते। तो आपकी ट्रेनिंग सेशंस में जो बच्चे शाय हैं, जो शर्मी का शिकार हैं, तो उनके आप किस तरह ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं? शाहज़ेब, बेसिकली हमारे जो लिटिल स्टार्स के प्लान हैं, ट्रेनिंग प्लान्स हैं, उसमें स्पेशली जो स्कूल्स के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन होती है ना, स्पेशल फोकस हम कुछ ऐसे बच्चों पे करते हैं जो बैक बेंचर्स हैं, मतलब पसंद करते हैं पीछे बैठना, छुपना, अपने आप को बचाना चीज़ों से। तो देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स फॉर देम एज वेल। जब हम उनके लिए ट्रेनिंग डिसाइड करते हैं, अब आप सोचें जब होंगे ही सारे वही ना कोई तो आगे बैठेगा, ठीक है ना। तो हम उन्हीं में से ही, अगर वो 20 हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो 20 में से जो आगे 5-10 बैठे होते हैं लाजमी वो फ्रंट सीटर होंगे, हम उनको बना देते हैं इस तरीके से, फ्रंट सीटर वो बन जाते हैं और फिर परफॉर्म भी करते हैं। और फिर वो वक्त के साथ साथ पढ़े लिखे जाहिल भी बहुत से आपको नजर आ रहे होते हैं। पढ़े लिखे जाहिल जो हैं, बस अल्लाह माफ करे, वो इसको रूटीन में आपके पढ़े लिखे जाहिलों से भी मुलाकात होती है, बड़े प्यारे होते हैं, बड़ी अच्छी एजुकेशन होती है, बहुत प्यारे होते हैं शाहज़ेब। पढ़े लिखे जाहिल आपको सिखाते हैं। आप देखिए, पढ़े लिखों से तो हम सीखते हैं। असल बात तब है जब आप एक पढ़े लिखे जाहिल से सीख लें, आपकी अचीवमेंट तब है। आप कहेंगे यार वो बेचारा अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सका, पढ़ा लिखा जाहिल था, मैंने सीख लिया। तो आप सीखें, आपको बड़ा मजा आएगा, आप क्रेडिट दें, आप बोलिए यार ये मेरा टीचर है, यू विल एंजॉय दीज थिंग्स। बहुत खूबसूरत बात है। तो मैं इसके बाद ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे आपकी जो एक टीम है, तकरीबन प्रॉपर एक टीम है, तो टीम मेंबर्स में आपके कितने फैमिली मेंबर्स जो कि आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, और घर के अलावा आपके साथ बाकी कितने टीम मेंबर्स हैं? बेसिकली मेरी जो फैमिली है फ्रंट पे वो मुझे सपोर्ट कर रही है, और मेरे जो सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं इसमें, मैं समझती हूँ कि मैं कभी कभी कहती हूँ अपने पेरेंट को कि बड़ी जल्दी शादी करती है आपने मेरी, लेकिन आई एम अ वेरी लकी पर्सन कि
इस वक्त बलूचिस्तान में मेरे हस्बैंड वुमेन एम्पावरमेंट की एक जीती जागती मिसाल हैं, जिन्होंने स्टडीज़ के दौरान ही मुझे प्लेटफॉर्म रन करने के लिए एक्सपैंड दिया और आज मैं उस जगह काम कर रही हूँ। और दूसरे नंबर पे मेरे बच्चे, माय डॉटर एंड माय सन, वो इक्वली मेरे साथ एज अ सोशल वर्कर, जब हम करते हैं ट्रेनिंग्स तो बैनर्स लगा रहे होते हैं, सीटें साफ़ कर रहे होते हैं, सेटिंग कर रहे होते हैं, प्री अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं, तो और टीम की तो बात ही अलग है, वो तो हमारी स्ट्रेंथ होती है। बिल्कुल, मतलब आपको सपोर्ट भी घर से है और मोटिवेशन भी आपको घर से ही मिल रही है। हाँ, ईच एंड एवरी वन, मतलब इन लॉज भी बेचारे बड़े मासूम और अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ईच एंड एवरी वन इज कोऑपरेटिव। ठीक है मैम, अगर कोई ऐसा बंदा हो जो कि आपकी टीम का हिस्सा बनना चाह रहा हो लेकिन उसको बैक एंड से मतलब सपोर्ट ना हो या मोटिवेशन ना हो, तो किस तरह, अगर वो आपकी टीम का हिस्सा बनना चाह रहे हो तो किस तरह? एक्चुअली शाजीब, दिस इज़ अ मैटर ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड रिस्क एज वेल। हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। पहली बात ये कि हमारे प्लेटफॉर्म पे एक कॉन्सेंट है। हमारे पास चूँकि पेरेंटल गाइडलाइंस पे भी हम काम करते हैं, तो अक्सर बच्चे हमें इनडायरेक्टली अपने पेरेंट्स तक पहुँचा देते हैं, एंड वी हैव लॉट ऑफ पर्सनस इन आवर टीम जो कि पेरेंट्स को इस पैटर्न पे जो है वो गाइडलाइंस देते हैं कि आपका बच्चा अगर ये काम करेगा तो उसकी आपके लिए फ़ायदा है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं और वो टीम में आ जाते हैं मेंबर्स हमारे साथ। क्योंकि हमारा एक जो मेन इशू है वो ये भी होता है कि लोग क्या कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी इदारे की बात करें, अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया में लड़के तो आ ही जाते हैं, लेकिन अगर फीमेल्स आना चाह रही होती हैं तो वो फिर सोच भी रही होती हैं कहीं ना कहीं। शाज़िब, आपको नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे ये बड़ी ज़बरदस्त बात है? क्यों नहीं सुनते हम लोग क्या कह रहे थे? सुन के और उनकी बातों पे अमल कर करके और आगे जाएं। जितना आप लोगों को सुनेंगे आप आगे जाएंगे। जब आप उनसे चिढ़ेंगे, आप उनको इग्नोर करेंगे, आप उनसे डरेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो मज़ा ही नहीं आएगा। उनकी बातें बहुत गौर से सुने, बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, आप उनको इग्नोर मत किया करें, उनको डिस्करेज नहीं किया करें, उन्हें इंपॉर्टेंस दें, उन्हें जो एक कॉम्प्लेक्स से निकालें, उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके जाएं तो उससे ग्रेट हो। सही बात है। उन्हें बोले और फॉलो करें कि यार ये क्या कह रहे हैं, फिर सोचें कि यार मुझे क्या करना है। क्योंकि आम रूटीन में जब हमें कोई ऐसा कह रहा होता है या हमें खुद लग रहा होता है कि यार हमारा काम सही नहीं है, बेशक हमारा काम 100% दुरुस्त ही हो, लेकिन जब लोग हमें कुछ कह रहे होते हैं, जब हमें किसी तीसरे बंदे से सुनने को मिल रहा होता है कि भाई प्रोफेशन पे बात हो रही है, तो फिर हम कहीं ना कहीं सोचते होते हैं लोग क्या कहेंगे। तो आप कह रही हैं कि उनको पीछे फेंकते जाएं और आगे आगे बढ़ते जाएं अपनी मंजिल। नहीं, आप खुश हो उनसे, आप उनसे इंस्पिरेशंस लें, आप रिलैक्स चिल करें। वो जाहिर सी बात है आपको मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मोटिवेशनल, ये लोग बड़े मोटिवेशंस होते हैं। हम हमेशा अच्छे को ही और ऊपर अच्छा क्यों बना देते हैं, सोचने वाली बात है ना। आप ये जो बेचारे कॉम्प्लेक्स के मारे लोग होते हैं ना, कहने वाले, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, सोचते हैं हमने ये कहना है, फिर कह के डिस्टर्ब करते हैं लोगों, मतलब उनको आप इग्नोर ना करें, उन्हें भी इम्पोर्टेंस दें और फिर सोचें कि यार इसने तो ये कहा था, मुझे क्या करना है, बस फिर लाइफ इजी। बहुत खूबसूरत बात की मैम। इन ये जो 11 साल हैं अभी माशाल्लाह आपके जो है इस इदारे को 11 साल हो गए जिनका नाम लिटिल स्टार्स क्वेटा है, तो इन 11 साल में कोई ऐसे मुश्किल लम्हा, कोई ऐसा मुश्किल वक्त जो कि यादगार हो और आप उसको कभी भूल ना पाई हो? मुश्किल, आई थिंक आई एम अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन और शायद बचत होगी, अल्लाह मियाँ भी साथ दे रहे हैं, ऐसी मुश्किलात कोई नहीं आ रही। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कभी कभी बच्चों के हवाले से मैं कभी थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाती हूँ कि बच्चों को पेरेंट्स जो हैं वो एक कशमकश वाली सिचुएशन में ले आते हैं। बच्चे करना चाह रहे होते हैं काम, लेकिन पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे होते। फिर रातों को ना ख्वाब भी आते हैं उन बच्चों के कि वो बच्चा एज अ ट्रेनर सामने आ रहा था, काम कर रहा था, अचानक से रुक गया। ये थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा सा रुक जाती हूँ लेकिन फिर आगे चल जाते हैं। क्योंकि अक्सर औक़ात देखा गया जब कोई फीमेल जो है बेशक टीचिंग ही कर क्यों ना करी हो, तो वो कहीं ना कहीं उसका बच्चा जो है नज़रअंदाज हो रहा होता है बहुत से मामलात में। और फिर जाहिर सी बात है अगर आप एक प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जैसे मीडिया फील्ड की बात करें, उसके अलावा कोई ऑफिस वगैरह में आप काम करें, तो बच्चा बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो रहा होता है। तो ठीक इसी तरह मैं अक्सर औक़ात आपकी वीडियोस वगैरह भी फॉलो करता हूँ और देख भी रहा होता हूँ, आपका काम वाकई में बहुत अच्छा है। तो मैं ये देखता हूँ कि आपने अपने साथ अपने बच्चों को भी लगाया हुआ है, आपके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 1 साल 9 महीने का मेरा बेटा था, तब से वो मेरे साथ बैनर्स की स्टैंडीज उठा रहा है और चीज़ें सेट कर रहा है और वो बड़ा एंजॉय करता है पब्लिक प्लेसेस में, मोटिवेशंस में। तो उसे भी आदत हो गई है इन चीज़ों की और उसे लगता है कि ज़िंदगी जब एक बार मिली है तो उसे सोशल कंट्रीब्यूटर की हैसियत से भी अरेंज करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, प्यारी बात।
मैम इसके बाद कोटेशन मैंने आपसे पूछ लिया, आपने बहुत अच्छी कोटेशन बताई और यकीनन हमारे देखने वाले जो हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे से आगे अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा रहेंगे। तो पोइट्री का भी आपको बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। मैं अक्सर आपकी वीडियोस में देख रहा हूँ तो कहीं ना कोई पोइट्री का पार्ट ज़रूर आता है। तो पोइट्री अगर मैं आपसे पूछूं आपकी फेवरेट पोइट्री कौन सी है या फिर आपका फेवरेट शायर कौन सा है? बहुत प्यारे प्यारे शायर हैं। सागर सिद्दीकी एक बहुत पुराने शायर हैं, मुझे वो मैं उनको पढ़ा करती थी, बड़ा अच्छा लगता था। और मेरी एक फेवरेट पोइट्री है, ख़ुद मैंने लिखी थी, अब तो छोड़ दिया, लेकिन यह है कि बड़ा मोटिवेट करती है आपको, जितना आप हैं उस पर रहने पर बड़ा अच्छी फीलिंग देती है। गुरूर और तकब्बुर का चर्चा बहुत है, यहाँ हमने दुनिया को देखा बहुत है, हमने तो सीखा सबक एक यही है कि जितना मिले समझो उतना बहुत है। वाह क्या बात है, बहुत आला, बहुत उम्दा, बहुत ही खूबसूरत बात। जिस तरह कोटेशंस नहीं उसी तरह पोएट्री बहुत अच्छी बना ली बस। ये भी बना ली। मैम अक्सर औकात हम जो है एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ जो है कंपेयर कर रहे होते हैं, और जो कि नहीं करना चाहिए कि भाई फ़लाँ बच्चा जो है तालीम में बहुत अच्छा है आप अच्छे नहीं हो, या फ़लाँ बच्चा जो है किसी भी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा अच्छा है आप अच्छे नहीं हो। तो मुझे ख़ुद तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि हर बंदे का वो कहते हैं ना डिफरेंट पीपल डिफरेंट थिंकिंग, और अगर आप किसी को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? वो भी आप नहीं, कंपेयर नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। इससे बच्चा एक उस स्पेशल एक फिगर से इनॉयड हो जाता है, पहली बात ये। और दूसरा ये है कि बच्चे की जो अपनी पर्सनालिटी होती है जितनी भी होती है वो एक्सप्लॉइट हो जाती है। तो कंपैरिजन मज़े का नहीं है, मतलब जैसा है ना उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें और चलाएं, बच्चों को कंपेयर ना करें। बच्चे की अपनी ज़ाती क्रेडिबिलिटी कहीं गुम जाती है ना, मैंने शाहजेब जैसा बनना है, मैं सोचती रहूंगी तो फिर मैं किधर गई। तो बच्चे को ये फीलिंग में ना डालें। जी जनाब, तो ये थी मैम फ़रत अहमद ज़ीशान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे स्टूडियोज़ को रौनक बख्शी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी, हमारे मज़ीद जो शोज़ वगैरह होंगे हम आपको ज़रूर ज़हमत देंगे, आपने ज़रूर आना है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो ये था आज का प्रोग्राम हम हैं बलूचिस्तान, और यकीनन आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आपके फ़ीडबैक का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, बल्कि शिद्दत से इंतज़ार रहता है। तो आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ तक फ़ीडबैक की बात है तो आपका जो फ़ीडबैक है वो हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। ठीक है जनाब, इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान शाज़िब खलील को दीजिए इजाज़त, इस वादे से यकीन के साथ कि अगर वक्त ने की वफ़ा और सांसों ने दी इजाज़त तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।